नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ कंचन। धर्मनगरी चित्रकूट धाम को साफ, स्वच्छ और सुंदर बनाने के कवायद में जुटे नगर परिषद चित्रकूट के मुख्य नगर परिषद अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार देख रहे नायब तहसीलदार ऋषि नारायण सिंह के द्वारा सोमवार को जन भागीदारी में कामदगिरी पर्वत और परिक्रमा मार्ग में वृहद स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई और कामदगिरी पर्वत सहित परिक्रमा मार्ग में स्वच्छता अभियान संचालित किया गया। इस मौके पर नायब तहसीलदार द्वारा कहा गया कि धर्मनगरी को साफ, स्वच्छ और सुंदर बनाने के साथ ही आमजन मानस को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए स्वच्छता अभियान शुरू किया गया है। थाना पुलिस बल के साथ स्वच्छता अभियान में भागीदारी कर रहे थाना प्रभारी संतोष तिवारी ने कहा कि ये हम सब का कर्तव्य है। चित्रकूट को साफ स्वच्छ बनाए रखा जाए, साथ ही लोगों को भी स्वच्छता के लिए प्रेरित किया जाए। कामदगिरी स्वच्छता समिति अध्यक्ष राकेश केशरवानी और दैनिक आज के चित्रकूट ब्यूरो प्रमुख शंकर यादव ने बताया कि उन लोगों के द्वारा चित्रकूट में पूरे कोरोना लॉकडाउन के दौरान सेवा कार्य किए गए थे, जिनसे प्रभावित होकर जिलाधिकारी चित्रकूट शुभ्रांत कुमार शुक्ला द्वारा उनसे कामदगिरी पर्वत और परिक्रमा मार्ग को साफ, स्वच्छ और सुंदर रखने की चर्चा की थी, जिसके बाद कामदगिरी स्वच्छता समिति का गठन करके स्वच्छता कार्य किए जा रहे थे। अब यूपी और एमपी के संपूर्ण परिक्रमा मार्ग और कामदगिरी पर्वत पर स्वच्छता अभियान को जन आंदोलन का रूप देकर स्वच्छता अभियान का संचालन किया जाएगा। स्वच्छता अभियान के दौरान विद्युत जेई आनंद त्रिपाठी, वन विभाग के कर्मचारी, पर्यटन विभाग के कर्मचारी और महिला कार्यकर्ताओं के अलावा बड़ी संख्या में छात्र, साधु संत, आमजन मानस और नगर परिषद सहित राजस्व विभाग, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के कर्मचारी मौजूद रहे। चित्रकूट नगर की सफाई के लिए चित्रकूट नगर में स्थित भगवान कामदगिरी पर्वत और मां मंदाकिनी में स्वच्छता बनाए रखने के लिए यहाँ के नागरिकों के अंदर एक आत्म जागरूकता विकसित करने के उद्देश्य से एक जन आंदोलन के रूप में इस अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें अलग अलग विभागों के कर्मचारियों के साथ साथ जो यहाँ का नागरिक है उनको नागरिकों को इससे जोड़ा गया है, जिसमें कई पार्षद हैं हमारे साथ, अन्य पूर्व अध्यक्ष भी हैं और विभिन्न राजनीतिक दलों से और सामाजिक क्षेत्र के लोग भी हैं और सभी ने शामिल होकर के लगभग 300-400 की संख्या में आज यहाँ पर शामिल होकर के इस पर्वत की सफाई में हिस्सा लिया है। इससे एक तरफ जहाँ स्वच्छता को बढ़ावा मिलेगा, वहीं एक जन जन तक ये संदेश पहुँचेगा कि हमें अपने नगर को साफ रखना है। इसका यही उद्देश्य है। सीएमओ जो प्रभारी महोदय हैं तहसीलदार साहब, उनके द्वारा कल जानकारी दी गई थी कि कामतानाथ के पहाड़ में और परिक्रमा मार्ग में काफ़ी हद तक गंदगी फैली रहती है, लोग बाग गंदगी फैलाते हैं। स्वच्छता अभियान चलाया जाए और निरंतर इसको चलाया जाए। उसके लिए दिन ये तय किया गया है कि रविवार के दिन सारे विभाग एकत्रित हों। इसका संदेश यही है कि धार्मिक स्थान है और लोगों को जागरूक करने का भाव है कि लोग बाग जागरूक हों, गंदगी ना फैलाएं, स्वच्छता फैलाएं, जिससे बीमारियों से बचाव हो सके। यही सबका ध्येय है, सबका उद्देश्य और सार्वजनिक रूप से सारे विभाग इसमें सम्मिलित हुए हैं और ये हम लोग निरंतर करते रहेंगे। बाकी इसमें प्रकाश डालेंगे हमारे तहसीलदार साहब कि कामदगिरी राम प्रसादा अवलोकत हरत विसादा। तो जिस प्रकार हम लोग अपने घर को स्वच्छ रखते हैं, उसी तरह हमारा दायित्व है कि ये कामदगिरी जो है भगवान राम का घर है। कामदगिरी भी राम प्रसादा, ये भगवान राम का घर है। तो हमें, हमारी श्रद्धा के प्रतीक है भगवान राम, तो हमें, हमारे ही लोग जो है यहाँ गंदगी फैलाते हैं। लेकिन अब ये प्रेरणा मिली सब एक दूसरे के सहयोग से कि भाई जिस प्रकार हम अपना घर साफ रखते हैं, तो भगवान राम के घर को भी साफ रखा जाए, ताकि हमारे चित्रकूट की ख्याति देश विदेश तक जो है अच्छी रहे, यहाँ की पावन पवित्रता बनी रहे। इस उद्देश्य से हम कोरोना काल में, जिसे कि यहाँ के गरीबों बंदरों को भोजन प्रसाद खिलाते रहे, इसके बाद ये स्वच्छता अभियान का काम चालू किया गया। अब ये तो इतनी खुशी की बात है कि यूपी एमपी दोनों प्रशासन का अच्छा सहयोग मिल रहा है। शुरुआत छोटे से हुई, लेकिन आज ये व्यापक रूप ले चुका है। आज तो हमारे तहसीलदार साहब श्री ऋषि नारायण सिंह जी, मध्य प्रदेश क्षेत्र के, और स्वच्छता प्रभारी अतिक्रमण प्रभारी प्रभात सिंह जी, हमारे कामदगिरी स्वच्छता समिति चित्रकूट उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष राकेश केशरवानी जी, और आप जैसे सभी लोग यहाँ जागरूक लोग हैं। और यहाँ नगर परिषद नया गांव चित्रकूट के करीब दर्जनों पार्षद भी हैं और साधु संत हैं। बहुत लोग नागरिक हैं जो आज इस स्वच्छता अभियान में भाग ले रहे हैं और ये बहुत खुशी की बात है। हम तो सबसे कहते हैं कि भगवान कामतानाथ के इस घर को, परिक्रमा मार्ग को साफ स्वच्छ रखने में सब लोग अपने अपने हिसाब से योगदान दें और स्वयं गंदगी न फैलाएं, औरों को गंदगी फैलाने के लिए न प्रेरित किया जाए और उनको कहा जाए कि हमेशा स्वच्छता बनाए रखें। हम लोग कोरोना काल में जब देखे कि यहाँ पे
लोगों को आना जाना बंद हो जाएगा तो जीवन यापन कैसे होगा, बंदरों का कैसे होगा, जो दुकानदार हैं, गरीब दुकानदार हैं, उनका कैसे होगा। तो हम लोग इसमें एक प्लानिंग करके और लोगों से चंदा लेके, प्रतिदिन लोगों से किसी न किसी से चंदा लेते थे, प्रेरित करते थे। उसके बाद ये अभियान चलाते थे। इस अभियान के बाद डीएम साहब से हमारा संपर्क ज़्यादा बढ़ा। उन्होंने हमारी पूरी फाइल देखी कि इन्होंने 79 दिनों तक अभियान चलाया। इसके बाद उन्होंने हमसे चर्चा किया, जिलाधिकारी सुब्रकांत कुमार शुक्ल जी ने, तो उन्होंने हमको प्रेरित किया कि स्वच्छता, अभी वो परिक्रमा डेली आते हैं सुबह पहर, तो वो भी देखते हैं कचरा, तो वो उन्होंने हमें प्रेरित किया। कई बार कहा कि ये अभियान चालू करो, तो हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। इसके बाद इस अभियान की ओर बढ़े, उन्होंने नगर पालिका को आदेश किया। फिर यहाँ जो स्वच्छता प्रभारी हैं प्रभात सिंह जी, उनसे हमारा संपर्क हुआ। उन्होंने अपनी टीम लगा के उस दिन से शुरुआत कर दी। तो हमने कहा चलिए ये एक नेक कार्य है, ये चालू रहेगा। ये मैं सोचता हूँ कि प्रत्येक रविवार को जी हफ्ते में एक बार यह अभियान जारी रहेगा। आज काफ़ी लोग हैं, जन आंदोलन का रूप ले चुका है, कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, बहुत खुशी मिल रही है। आप तो देख के तो खुशी मिल रही है कि चलिए हम लोगों ने चालू किया और सब लोगों ने इसमें सहयोग किया और एमपी प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है। ये हमारे तहसीलदार साहब हैं ऋषि नारायण सिंह, उनका भी बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। स्वच्छता प्रभारी यहाँ के प्रभात सिंह जी है, वो भी बड़े कर्मठ हैं और मेहनती हैं और मेहनत कर रहे हैं बढ़िया। नागरिकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही चाहेंगे कि पहाड़ तरफ कचरा न फेंके और भगवान राम का पर्वत है, भगवान राम ने यहाँ तपस्या किया है, इसको साफ सुथरा रखें। जैसे अपने घर को साफ रखते हैं उसी तरह इस परिक्रमा को भी साफ रखें।